अस्सलाम वालेकुम। खाली जूलरी बॉक्सेस को नकारा और बेकार समझकर अगर आप भी फेंक देती हैं, ज़ाया कर देती हैं, तो आज के बाद ये गलती हरगिज़ नहीं करनी। चौंका देने वाला इस्तेमाल शेयर करने जा रही हूँ और टूथब्रश के जो लिड होते हैं इनका ऐसा इस्तेमाल शेयर करने जा रही हूँ कि ढेर सारी चीज़ें आपकी ऑर्गेनाइज हो जाएंगी। सफ़र के दौरान अगर आपको होती है वॉमिटिंग तो आज की वीडियो आप ही के लिए है। इसके साथ साथ और भी ढेर सारी टिप्स एंड ट्रिक्स होंगी, किचन से रिलेटेड आपके बहुत सारे मसाइल आज की वीडियो में जो है वो सॉल्व किए जाएंगे। और अगर आपकी इस्त्री भी कुछ इस तरह से बाद में उसकी केबल इधर उधर बिखरी हुई होती है तो आज की वीडियो आप ही के लिए है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू AMT हैक्स यूट्यूब चैनल। सबसे पहली टिप जो है वो मेरी सब्ज पुदीने को लेकर है। सब्ज पुदीना हमारे घरों में गर्मियों में स्पेशली इस्तेमाल होता है। ख़ास तौर पर इस मौसम में हम पुदीना की चटनी लाजमी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर आपको होती है सफ़र के दौरान वॉमिटिंग, आपकी होती है तबीयत ख़राब, आपको मतली होती है, दिल ख़राब होता है, तो आपने कोई मेडिसन, कोई टैबलेट, कोई चीज़ और यूज़ नहीं करनी है। आपने सिर्फ और सिर्फ चंद पत्तियां या कुछ जो है वो डंडल क्लीन करके, वॉश करके, ड्राई करके अपने बैग में रख लेने हैं। एक तो बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आपके बैग में से आएगी और दूसरा जब आपको मतली फील हो, जब आपका दिल ख़राब हो, आपने इन पत्तियों को निकाल कर कुछ चबा लेना है, कुछ स्मेल कर लेना है, आपका मसला हल हो जाएगा। अच्छा जी, अगर आपके पास भी है ब्रेसलेट और ब्रेसलेट आपकी जो है वो कलाई पर पूरा है यानी कुछ टाइट है, तो उसको पहनते वक्त आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत होती है। आपके पास हेल्प नहीं है तो आपने क्या करना है, आपके पास जो है वो पेपर क्लिप लाजमी मौजूद होगा घर में। कि पेपर क्लिप नहीं होगा तो आपके पास जो है वो सेफ्टी पिन लाजमी होगी। आपने दोनों में से जो चीज़ अवेलेबल हो वो लेनी है, इसकी एक साइड की हुक पे लगानी है और उसके बाद इसको बड़े आराम से जो है वो आप ब्रेसलेट हो, आपकी चेन हो, उसको क्लोज कर सकती हैं। अब बेहतर यही है आपके पास पेपर क्लिप हो। पेपर क्लिप से ईजीली आप जो है वो ब्रेसलेट या अपनी चेन को बंद कर सकती हैं। अच्छा जी, अगर आपके भी हैं गर्मी दाने, जैसे मेरे सिर्फ और सिर्फ एक हाथ पर जो है वो गर्मी दाने होते हैं और दूसरे हाथ पर भी नहीं होते और बॉडी पे भी नहीं होते हैं, तो इसके लिए मैं एक छोटा सा काम करती हूँ जो कि बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है। उससे फ़ौरन आपको रिलीफ मिलता है, फ़ौरन ठंडक का एहसास होता है और गर्मी दाने भी ख़त्म हो जाते हैं। आपके पास जो है वो प्रिकली हीट पाउडर होगा, आपने वो ले लेना है। अच्छा, ये काम जो ख़वातीन है वो ख़ास तौर पर जो है वो रात को सोते वक्त करें, क्योंकि अगर दिन में वो करती हैं तो पसीना आ जाएगा या फिर जो है वो अब हाथ पे हैं तो हाथ जो है वो आप पानी में डाल लेंगी तो सारा असर जो है वो पाउडर का ज़ाया हो जाएगा। आपने रात को सोते वक्त करना है, थोड़ा सा पाउडर डालें अपनी ज़रूरत के मुताबिक, थोड़ा सा उसमें पानी डाल लें, नॉर्मल टैप वाटर डाल लें और उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लें। अच्छे से मिक्स करने के बाद जिस एरिया में आपके गर्मी दाने हैं आपने वहाँ पर जो है वो इसको अप्लाई कर लेना है। यकीन कीजिए एक ही रात में आपको ठंडक का एहसास होगा और आपके गर्मी दाने भी ख़त्म हो जाएंगे और उसके बाद जो है वो आप बड़े आराम से पुरसुकून सी आपको नींद भी आएगी। अच्छा, ये रेमेडी जो है वो बच्चों बड़ों सबके लिए इफेक्टिव है। सब जो है वो ये प्रिकली हीट पाउडर तो यूज़ करते हैं, लेकिन अगर आप इस तरीके से यूज़ कर लेंगी, एक तो बहुत देर तक आपकी स्किन पे रहेगा और दूसरा आपको जैसे जब आप इसको पानी में मिक्स करके लगाएंगी तो आपको फ़ौरन ही ठंडक का एहसास भी होगा। अच्छा, आप इसको अगर चाहें थोड़ा सा थिक भी रख सकती हैं, वो आपकी अपनी मर्जी पर। चलिए जी, फटाफट से देख लेते हैं नेक्स्ट टिप जो है वो मेरी इस्त्री के हवाले से है। सबसे पहले मैं बता दूँ, ये मैंने फॉइल पेपर जो है वो आपके सामने ही इस्त्री पर लगाया था और ये अभी थोड़ा सा ये बटन में अड़ने की वजह से जो है वो ये उतरा था, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, बहुत बिजली की बचत होती है। आपने भी एक दफ़ा इस टिप को ज़रूर ट्राई करना है। अगर आप स्टीम वाली इस्त्री को इस्तेमाल करती हैं तो इसके जो होल होंगे उनको आप जो है वो थोड़ा वहाँ से कवर को उतार सकती हैं, लेकिन ये आपने जो बार बार कपड़ों पर इस्त्री लगानी थी वो नहीं लगानी पड़ती है। सिर्फ एक दफ़ा ही कपड़े पर इस्त्री लगाएंगी तो आपके जितनी भी सलवटें होंगी, जितने भी बल होंगे कपड़े में, चाहे वो कॉटन का ही सूट क्यों ना हो, फ़ौरन से निकल जाएंगे। जो बार बार आप इस्त्री को रगड़ती हैं वो टाइम आपका बचेगा। अच्छा जी, कपड़े इस्त्री हो गए, उसके बाद जो है वो इस्त्री की केबल की बारी आ जाती है। अगर आप इसकी केबल को अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखेंगी, एक तो केबल देखने में अच्छी लगेगी और दूसरा जो है वो इस्त्री की लाइफ में भी इजाफा हो जाएगा, क्योंकि अगर केबल ख़राब हो जाए तो या आप केबल को रिपेयर कराएंगी या आप जो है वो इस्त्री को ही चेंज कर लेंगी। तो इसकी जो केबल है इसको आप ऑर्गेनाइज करके रख सकती हैं बहुत सारे तरीक़ों से। 2 से 3 मैं आज आपको बताऊंगी।
सबसे पहले तो अगर फोल्ड करके आप इसी तरह से इसकी इस जगह पर रखती हैं तो इससे आपको नुकसान क्या होता है कि फ़ौरन से ही ये केबल जो है वो खुल जाती है, निकल जाती है। ज़रा सा भी हाथ लगता है तो केबल जो है वो खुल जाती है। इसको अगर आपने इसी तरह से रखना है तो यहाँ पर आप छोटी सी जो है वो एक क्लॉथ क्लिप लगा लें, उसके बाद इसको रख दें। उससे ये होगा कि ये एक दफ़ा हाथ लगाने से नहीं खुलेगी, थोड़ी जो है वो ऑर्गेनाइज हो जाएगी, थोड़ा जो है वो सेट हो जाएगी। सबसे बेस्ट ये है कि अगर आपके पास जो है वो ये टिश्यू पेपर का रोल खाली हुआ है तो आप इसके अंदर जो है वो इसको इस तरह से ऑर्गेनाइज करके रख दें। चीज़ देखने में भी खूबसूरत लगेगी और जब तक आप खुद इस केबल को नहीं निकालेंगी, केबल इस रोल में से नहीं निकलेगी। ये सबसे बेस्ट तरीका है और सबसे इफेक्टिव भी है। उसके अलावा जो है वो एक और मैं बता दूं, अगर आपके पास जो है वो एक्सपायर कोई कंगन है तो उसके साथ भी आप इस तरह से ऑर्गेनाइज करके रख सकती हैं, वो भी जो है वो जल्दी से नहीं खुलती है। तो अगर आपने जो है वो अपनी इस्त्री की केबल को ऑर्गेनाइज करना है तो इनमें से तीनों में से जो तरीका आपको अच्छा लगे आप ट्राई कर सकती हैं। चलिए जी, इसी के साथ चलते हैं फटाफट से नेक्स्ट टिप की तरफ। साबुन के जो छोटे छोटे टुकड़े बच जाते हैं, अगर आप इनको फेंक देती हैं, ज़ाया कर देती हैं, तो आज के बाद ये गलती हरगिज़ नहीं करनी है। आपने जो है वो जाली ले लेनी है। ये जाली हमारे घर में अक्सर आई हुई होती है, फ्रूट्स के साथ आई हुई होती है या वेजिटेबल के साथ आई हुई होती है। बड़ी ही सॉफ्ट वाली ये जाली है। आपने इसके अंदर जितने भी बकिया जात होंगे साबुन के टुकड़ों के, आपने इसके अंदर डाल लेने हैं। डालने के बाद जो है वो अब आप इसको कहीं पर भी हैंग कर सकती हैं, चाहे तो वॉश बेसन पर हैंग कर ले, चाहे तो किचन में कहीं पर हैंग कर ले। आराम से इनके साथ हाथ आप वॉश कर सकती हैं। तो वो पीसेस जो आप ज़ाया करने जा रही थी इकट्ठे करके आपके इस्तेमाल में आ गए हैं। तो आई होप ये छोटी सी टिप है लेकिन काफ़ी यूज़फुल है। साबुन के टुकड़े भी इस्तेमाल में आ जाएंगे और आपके हाथ भी क्लीन हो जाएंगे। चलिए जी, फटाफट से चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। एक्सपायर ब्रशेस का, टूथब्रशेस का इस्तेमाल तो आपने बहुत सारा देखा होगा, लेकिन जो एक्सपायर ब्रशेस के ये लिड होते हैं, इनको अच्छे से वॉश करके, क्लीन करके, ड्राई करके, इनको भी आप बड़े ही यूज़फुल तरीके से इस्तेमाल कर सकती हैं। सबसे पहले तो अगर आपने ये बच्चों की जो है वो इयररिंग्स वगैरह या टॉप्स वगैरह रखने होते हैं अपने साथ बैग में कहीं सफ़र के दौरान, अगर आप इसको बेशक शॉपर में डाल कर रखें जो सील वाले होते हैं, लेकिन फिर भी वो इधर उधर गुम हो जाते हैं। तो आपने करना क्या, इनके पेयर जो है वो जितने आपको चाहिए आराम से इस लिड के अंदर आप रख कर एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकती हैं या अपने घर में भी ऑर्गेनाइज करके रख सकती हैं। छोटे छोटे ये होते हैं, यहाँ इसमें एक में 3 से 4 पेयर बड़े आराम से आ जाते हैं और इस तरह से चीज़ भी आपकी खूबसूरत लगती है और गुम भी नहीं होती है। ज़रूरत के वक्त आप इसको इस्तेमाल भी कर सकती हैं, चाहे तो हैंड बैग में रख लें, चाहे तो इसको ड्रेसिंग के ड्रॉ में या साइड ड्रॉ पे रख लें। अच्छा जी, चलिए इसी का सेकंड हम यूज़ देख लेते हैं। सेकंड यूज़ ये है कि अगर आपने मेडिसिन देनी है किसी को, अपने पेरेंट्स में से किसी को देती हैं, वो भूल जाती हैं मेडिसिन खाना, तो आप जो है वो इन्हीं जो ये आपकी लिड है इनको बड़े ज़बरदस्त तरीके से इस्तेमाल कर सकती हैं। इस तरह से इस्तेमाल कर सकती हैं कि उनकी साइड टेबल पर मेडिसिन की जो एक टाइम की जो उनकी खुराक है वो डालकर इसके अंदर रख दीजिए। वो बड़े आराम से इसको खोलेंगी, खोलकर जो है वो दवाई को इस्तेमाल कर लेंगी। अक्सर हमारे पेरेंट्स जब एजड हो जाते हैं तो वो मेडिसिन को भूल जाते हैं कि कौन सी मेडिसिन किस टाइम पे खानी है, तो आप इस तरह से उनकी साइड टेबल पर ये बनाकर रख सकती हैं। अच्छा, यहाँ पर बहुत सारे लोग कहेंगे बहुत सारे ऑर्गेनाइज़र मिलते हैं। भाई ऑर्गेनाइज़र मिलते हैं लेकिन उन पर बहुत सारे पैसे लगते हैं और बहुत सारे लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो ये एक चीज़ जो नकारा बेकार है जिसको आप फेंकने जा रही हैं, तो उसको आप ज़बरदस्त तरीके से इस तरह से इस्तेमाल कर सकती हैं। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। अच्छा, अगर आपको लगे कि ये होल है, होल की वजह से जो है वो मेडिसिन ख़राब हो सकती है, तो यहाँ पर आप कोई भी टेप लगा सकती हैं ताकि यहाँ से एयर पास ना हो। अच्छा जी, उसके बाद जो है वो अगर आपके पास इस तरह से मेमोरी कार्ड्स हैं या आपके पास सिम्स हैं एक से ज़्यादा और वो गुम जाती हैं, तो आप जो है वो इन्हीं जो ये लिड है इनके अंदर इनको ज़बरदस्त तरीके से सेव करके रख सकती हैं। किसी भी साइड ड्रॉ पर, अपने हैंड बैग में, कहीं पर भी रखेंगी। जब आपको ज़रूरत होगी तो बड़े आराम से जो है वो आपको सिम चाहिए या मेमोरी कार्ड चाहिए, आप इस्तेमाल कर सकती हैं। है ना यूज़फुल से इस्तेमाल और यूनिक से। 99% लोग ये इस्तेमाल नहीं जानते होंगे और उन्होंने आज की वीडियो देखने के बाद ही उनको ये ज़बरदस्त से इनके इस्तेमाल, लिड के जो एक्सपायर्ड लिड है उनके इस्तेमाल जो है वो उन्होंने देखे होंगे। और उसके बाद ये वाला मैं बता दूं, ये मैंने प्रैक्टिकली आपको करके नहीं दिखाया है, लेकिन मैं आपको बता दूं, जब आपने अपना मोबाइल चार्ज कर लिया तो जो इसकी डाटा केबल की
चार्जिंग वाला पार्ट होता है उसको आप इसके अंदर बड़े ज़बरदस्त तरीके से सेव कर सकती हैं ताकि बच्चे जो हैं वो उस पार्ट को हाथ ना लगाएं। तो आई होप ये सारी टिप्स जो हैं वो इन एक्सपायर लिड की आपको अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। चलिए जी फटाफट से देख लेते हैं नेक्स्ट टिप जो है वो मेरी जो हमारे पास ज्वेलरी होती है, जैसे स्पेशली रिंग्स होती हैं या इयर रिंग्स हों या आपके पास वैसे रिंग्स हों, उनके जो ये बॉक्सेस होते हैं ये हम एक्सपायर समझकर, नकारा समझकर, बेकार समझकर फेंक देते हैं। लेकिन आज के बाद आपने ये गलती हरगिज़ नहीं करनी। ये बड़े ही कमाल के हैं। बहुत सारी चीज़ें आपकी बहुत ज़बरदस्त तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखेंगे। सबसे पहले तो ये आपके जो बहुत सारे बच्चों के या आपके जो है वो एयर टॉप्स वगैरह होते हैं, इनको आप जो है वो इसके अंदर डाल के सेव करके रख सकती हैं, चाहे वो गोल्ड के हों चाहे वो आर्टिफिशियल हों, जो भी हो। और उसके ऊपर इस तरह से आपने दोबारा से ये जो फोम इसके अंदर से निकाला है उसको भी रख सकती हैं। अगर ना रखना चाहें तो भी आपकी मर्ज़ी, इसको आप फोम को किसी और इस्तेमाल में भी ला सकती हैं, वो भी मैं आपके साथ अभी शेयर करूँगी। ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं जिनको इस्तेमाल करके आप अपना टाइम, अपना वक्त, अपने बहुत सारी मेहनत को तो बचा ही लेती हैं और बहुत जो आपको चीज़ें ढूंढने में टाइम लगता है वो भी बच जाता है। चलिए जी अब मैं नेक्स्ट इसका इस्तेमाल आपको बता दूं। जो आप इसके अंदर फोम निकलता है उसके साथ भी कर सकती हैं या इस तरह की जो आपके पास बॉक्स है इसके साथ भी कर सकती हैं। जैसे हमारे पास जो है वो ये मशीन की सुइयाँ होती हैं, अगर आप इनको ऐसे ही रखती हैं, जैसे मेरे पास ये 1.5 साल हो गया ऐसे ही पड़ी हुई हैं, तो इनको जंग लगना शुरू हो गया क्योंकि इनको नमी वाली हवा लगती है जिसकी वजह से जंग लग जाता है। अगर आप इनको इस तरह के बॉक्सेस में बंद करके रखेंगी तो इनको नमी वाली हवा नहीं लगेगी जिसकी वजह से इनको जंग नहीं लगेगा। अच्छा, इसमें आपने रखना कैसे, अगर स्ट्रेट बिल्कुल इसको खड़ा करेंगी तो इसका लिड बंद नहीं होगा, इसलिए आपने इसको थोड़ा सा इस तरह से टेढ़ा करके जो है वो फिक्स करना है। और उसके बाद जितनी चाहे आप जो है वो सिलाई मशीन की सुइयाँ हो या इस तरह से कपड़े सिलाई करने वाली सुई हो, जो भी सुई हो आप इसके अंदर ऑर्गेनाइज करके रख सकती हैं। या अगर आप स्कार्फ पिन्स भी यूज़ करती हैं, इवन वो भी इसके अंदर जो है वो ऑर्गेनाइज करके आप रख सकती हैं। एक तो इनको नमी वाली हवा नहीं लगेगी जिसकी वजह से जंग नहीं लगेगा, चीज़ भी आपकी शार्प रहेगी और खूबसूरत की खूबसूरत भी रहेगी और अरेंज भी हो जाएगी और ज़रूरत के वक्त आपके हाथों में भी होगी। आई होप ये दोनों टिप्स आपके लिए इफेक्टिव और यूज़फुल होंगी। लाजमी कमेंट में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दे और एक खूबसूरत सा कमेंट भी लाजमी कीजिएगा। मक्खियों से हैं परेशान, ख़ास तौर पर इस मौसम में मक्खियाँ हमारे घर में, हमारे किचन में, खाने पीने की चीज़ों पर और यहाँ तक कि हमारे पौधों को भी नहीं छोड़ती हैं। मक्खियाँ हर जगह पर आपको नज़र आती हैं और जब एक चीज़ पर मक्खी बैठ जाए, ख़ास तौर पर वो चीज़ खाने वाली हो, तो हमारा दिल नहीं करता उसको इस्तेमाल के लिए। तो आपने एक छोटा सा काम कर लेना है। यहाँ पर आपने एक बेबी टमाटर ले लेना है और उसको काट लेना है। काटने के बाद उसके अंदर से सीड्स को निकाल लेना है अच्छे से और उसमें आपने चंद एक चीज़ें डालनी हैं। उसके बाद ये एक ऐसा कमाल का आपका दिया कह लें या आपकी एक हैक हो जाएगा कि मक्खियाँ आपके घर से कोसों दूर चली जाएंगी। वो मक्खियाँ जो आपकी खाने पीने वाली चीज़ों पर बैठती थी वो आपके किचन से, आपके घर से बिल्कुल गायब हो जाएंगी। अभी आप देख रहे हैं जब मैं टमाटर काट रही हूँ मेरे इर्द गिर्द भी काफ़ी मक्खियाँ मंडल आ रही थी, लेकिन इसके बाद ये सारी की सारी जो है वो गायब हो गई थी। इजीली इसको हमने जो है वो बीज को निकाल लिया। उसके बाद आपने सबसे पहले इसमें डालनी है चाय की पत्ती। कोशिश कीजिएगा अभी यहाँ पर बेबी टमाटर लें क्योंकि बेबी टमाटर से भी वही काम हो जाएगा जो आपने बड़े वाले टमाटर के साथ करना है। उसके बाद जो है वो आपने इसमें डाल देना है सरसों का ऑयल और उसके बाद जो है वो आपने इसके अंदर एक और चीज़ डालनी है जो कि मक्खियों के लिए जानलेवा होगी। जी हाँ जी, वो है कपूर। कपूर की टिकिया के आपने छोटे छोटे पीसेस करके 2 से 3 पीसेस जो है वो इसी टमाटर के अंदर डाल देने हैं और उसके बाद जो है वो इसको आपने कर देना है ऑन करने के लिए आप कपास से इस्तेमाल कर सकती हैं। आप जो है वो यहाँ पर टिश्यू पेपर यूज़ कर सकती हैं। आप जो है वो कोई भी पेपर रखकर भी इसको इस्तेमाल कर सकती हैं। मैंने पेपर रखा, उसके बाद उसको ऑन कर दिया है, आग लगा दी है। थोड़ी देर ये चला है, चलने के बाद इसका धुआं निकलना शुरू हो गया है। यही धुआं मक्खियों के लिए जानलेवा साबित होता है। वो दुम दबाकर आपके घर से भाग जाएंगी। मक्खी हो, मच्छर हो, छिपकली हो, ये सारी चीज़ें आपके घर से गायब हो जाएंगी। ये धुआं आप देख रही हैं कैसे निकल रहा है। यही धुआं इन सब चीज़ों को यहाँ से आपके घर से भगाएगा। जब मैंने ये रेमेडी शुरू की थी आपने देखा था कितनी ढेर सारी मक्खियाँ थी और अभी आप देख रहे हैं कोई भी मक्खी करीब भटक भी नहीं रही है। तो लाजमी से
आपने ये छोटा सा एक हैक है, इसको लाजमी से ट्राई करना है और फिर मुझे फीडबैक देना है कि आपको कैसा लगा और कैसे रिजल्ट्स मिले। मैंने जो है पर्सनली इसको ट्राई किया है और मुझे तो ये बहुत ही इफेक्टिव और बहुत ही यूज़फुल लगा। चलिए जी फटाफट से देख लेते हैं। नेक्स्ट बाज़ों का हमारी चूड़ियाँ जो है वो हम साइज़ में छोटी ले आते हैं या हमारे हाथ पे स्वेलिंग हो जाती है किसी भी वजह से और चूड़ी अंदर नहीं जाती है, हमारी कलाई तक नहीं जाती है, तो आपने क्या करना है, एक छोटा सा काम कर लेना है। आपने कोई भी ऑयल ले लेना है, कोकोनट ऑयल ले लें, आप सरसों का ऑयल ले लें, या आपके पास अगर बादाम का तेल है वो ले लें, तिल का तेल है वो ले लें, कोई भी ऑयल हो आपने वो ले लेना है। हाथ की अच्छे से उसके साथ आपने करनी है मसाज करने के बाद आपने वही चूड़ियाँ जो पहले हाथ में नहीं जा रही थी स्वेलिंग की वजह से या छोटी आने की वजह से, बड़े आराम से वो आपके हाथ में चली जाएंगी। तो लाजमी से इस छोटी सी टिप को खुद भी ट्राई कीजिएगा और दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा जिनको अक्सर मसला होता है चूड़ियों की वजह से। चलिए जी फटाफट से चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। जीन्स हर घर में मौजूद होती है, बच्चों की हो बड़ों की हो, लेकिन अगर आप इसको वैसे ही फेंक देंगी तो ये बहुत जो है वो बुरी लगती है। लेकिन अगर एक छोटा सा ये काम कर लेंगी, जस्ट आपको 1 से 2 सेकंड लगते हैं, आपने इसकी इस तरह से फोल्डिंग करनी है जैसे मैंने आपको करके दिखाई है। यकीन कीजिए आप जैसे मर्जी इसको इधर से उधर फेंके, इसकी तह नहीं खुलेगी, जगह भी कम लेगी, देखने में भी खूबसूरत लगेगी। चाहे प्रेस करके रखें चाहे वैसे ही रखें, आपकी मर्जी है, जगह थोड़ी लेगी और चीज़ भी खूबसूरत लगेगी। चलिए जी फटाफट से चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अक्सर लोगों के जो है वो बरसात के मौसम में फिंगर्स के दरमियान से जगह जो है वो पक जाती है, रेड हो जाती है, या कह दें वहाँ पर रैशेज़ आ जाते हैं। तो उन्होंने करना क्या है, सरसों का ऑयल ले लेना है ज़रूरत के मुताबिक और उसमें 1 से 2 चुटकी जो है वो उन्होंने हल्दी डाल लेनी है। जितने ज़्यादा रैशेज़ होंगे हल्दी की क्वान्टिटी आपने उतनी बढ़ा देनी है। अच्छे से इनको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद इनको अपने उस इफेक्टेड एरिया पर लगा लेना है। 1 से 2 घंटे उस जगह पर लगे रहने देना है। उसके बाद वॉश कर लेना है। आपके जितनी भी जलन होगी, जितना भी वो रेडिश होगी, वो सारी खत्म हो जाएगी। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी कुछ नई टिप्स, ट्रिक्स और हैक्स के साथ। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच। खुश रहें, आबाद रहें।